जीवन की संभावनाओं को तलाश रहा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 के साथ भेजे गए उपकरण चंद्रमा के पूरे वातावरण में जीवन की संभावनाओं की तलाश करेंगे। प्रज्ञान रोवर की तरह इल्सा भी लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर काम करेगा। इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी अपने चिप एवं सेंसर की मदद से चंद्रमा के भूकंपीय गतिविधियों को मापेगा। ये रोवर की तरह चलेगा नहीं, बल्कि वायर के जरिए लैंडर से जुड़ा रहकर भूकंप और चंद्रमा के भीतर की संरचना को जानने में मदद करेगा और भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने के कई देशों को संभावित खतरों के बारे में बताएगा। पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में मदद करने वाला दूसरा उपकरण शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यह प्रपल्सन मॉड्यूल में लगा उपकरण है। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। शेप हमें उन ग्रहों के बारे में भी जानकारी देगा जो पृथ्वी की तरह हो सकते हैं, यानी जहां जीवन हो सकता है। पृथ्वी से आ रही रोशनी व तरंगों को एनालिसिस करके बताएगा कि जो ग्रह पृथ्वी की तरह दिखते हैं वहां पर जीवन है या फिर नहीं। क्या इंसान वहां जीवन बसा सकता है? चंद्रयान-3 में लगा अगला उपकरण है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी रंभा LP। सूर्य से चंद्रमा पर प्लाज्मा लगातार आता रहता है। प्लाज्मा मतलब द्रव्य की चौथी अवस्था, यानी ठोस द्रव्य गैस के बाद वाली अवस्था, यानी ज़्यादा तापमान के कारण जब मैटर्स के इलेक्ट्रॉन्स अलग होकर आवेशित कणों में बदल जाते हैं तो ये प्लाज्मा कहलाते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ही घातक हैं। हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि भविष्य में मानव को यहाँ पहुँचाने की ज़रूरत पड़ी तो क्या क्या सुरक्षा इंतज़ाम करने होंगे। अगला उपकरण चास्टे यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स है, जिससे यह पता लगेगा कि चाँद पर कितनी गर्मी है, तापमान में कितना उतार चढ़ाव आते हैं, चाँद की सरफेस पर ड्रिल करके गहराई में कितना टेम्परेचर है। चास्टे की मदद से ये डेटा भी उपलब्ध होगा। चंद्रयान-3 का अगला उपकरण LRA यानी लेजर रेट्रो रेफ्लेक्टर एरे, जो कि नासा का उपकरण है। इससे किसी निश्चित समय पर पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी की सही गणना हो पाएगी। इस उपकरण में 8 रेट्रो रेफ्लेक्शन पृथ्वी से चंद्रमा पर भेजी गई शक्तिशाली लेजर किरणों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करके पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी की गणना करेंगे। अगला उपकरण है रोवर में लगा APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना जानना है। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व क्यूरियम 244 लगा है। यह एक्सरे और अल्फा कण की रेडिएशन छोड़ता है। इससे चाँद पर मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयरन, टाइटेनियम की पहचान हो सकेगी। अगला उपकरण जो रोवर में लगा है वो है लिप्स यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसके जरिए हाई फ्रीक्वेंसी वाली लेज़र किरणों से चंद्र मिट्टी व चट्टानों को तेज़ी से गर्म करके रासायनिक डेटा उपलब्ध करेगा, जिससे वहाँ दुर्लभ खनिजों की पहचान हो सकेगी।